जी मौजूद हैं, जाने माने आर्थिक मामलों के टॉप एक्सपर्ट हैं और इंटरनेशनल मामलों में उनकी खासी विशेषज्ञता भी हासिल है। अजय प्रकाश जी, स्वागत है आपका। ये जो टैरिफ हम पर इम्पोज किया है ट्रंप ने और दुनिया भर पर किया है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के बाजार पर क्या फर्क पड़ने वाला है और दुनिया भर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सारे का सारा जो ये स्थिति है टैरिफ वाली, ये अपने आप में सिर्फ अकेले देखने वाली नहीं है। इसको अगर हम 20 जनवरी से लेकर के और आज तक देखें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। ये ट्रंप की एक की पूरी एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जिस वक्त एंट्री ली उस वक्त उन्होंने बात करी कि अब हम यहाँ के ऊपर उन्हीं लोगों से काम करवाएंगे जो लोग हमारे लिए सही में ज़रूरी हों। उन्होंने उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर ली। उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों के वीज़ाज़ के ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तभी हो सकता है जब हम अपने यहाँ के लोगों की इम्पोर्टेंस को बढ़ा सकें। इसी के साथ साथ अब उन्होंने एक ब्राउनियन मूवमेंट टैरिफ स्ट्रक्चर, मैं इसको कहूँगा, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे देशों के साथ एक नया टैरिफ स्ट्रक्चर जो है वो रख दिया है। और ब्राउनियन मूवमेंट में ये नहीं समझ में आता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जिस वक्त देखते हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ जा रहे हैं। तो सारी कंट्रीज अपने हिसाब से ही जो हैं वो एक्ट करने लगती हैं। अभी किसी भी कंट्री के पास ये क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरीके से सारे टैरिफ्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगी, वो क्या प्रोड्यूस करें, क्या इंपोर्ट करें, क्या एक्सपोर्ट करें और किस तरीके से नेगोशिएशन टेबल पे जाए। ट्रंप ने आज की डेट में ये भी एक बड़ी ओपन स्टेटस कर लिया है कि हर एक कंट्री से वो इंडिविजुअली जो है अक्रॉस द टेबल बात करने का स्ट्रक्चर उन्होंने अपना क्रिएट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि ट्रंप का पूरा स्ट्रक्चर है क्या। अगर हम ट्रंप के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम G7 कंट्रीज का जब टोटल ट्रेड वर्ल्ड में देखते हैं तो ये 28% है। इसके सामने अगर हम ब्रिक्स के ट्रेड की बात करें तो वो है 34%, 35%। तो हम जरा स्ट्रांग बैठ रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन 28% भी अपने आप में ट्रेड कम नहीं होता है। इस चीज को भी वो समझ रहे हैं। ये एक छोटी सी एनालिसिस है। इसी के साथ साथ एक दूसरी एनालिसिस भी है। अगर हम देखें जहां के ऊपर जो उनके टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन जिसके ऊपर उन्होंने 20% का रेसिप्रोकल टैरिफ डाला है, चाइना पे 34% डाला है, जापान पे 24 डाला है, साउथ कोरिया पे 25 डाला है और ताइवान पे 32 डाला है। इसी के साथ साथ जो हायर टैरिफ्स जिन देशों के ऊपर हम कह रहे हैं लीस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड के देश हैं, वो है बांग्लादेश 37%, साउथ अफ्रीका 30%, कंबोडिया 49%, पाकिस्तान 29% और अल्जीरिया 30%। तो अगर हम इस एनालिसिस में देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके साथ वो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, उनसे वो जो हैं लो वॉल्यूम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। और इन 5 कंट्रीज से या इस तरीके की कंट्रीज से ये क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं हाई वॉल्यूम लो वैल्यू प्रोडक्ट्स। ओके। तो हाई वॉल्यूम लो वैल्यू प्रोडक्ट्स जब अमेरिका में जा रहे हैं तो उन्हें पता हम एकदम से वो शायद हाई वैल्यू वाली चीजें नहीं बना सकते। हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आ सकती है। ये इनकी सोच में जरूर पीछे रहा होगा और ये इसी सोच के तहत कोशिशें कर रहे हैं कि इस तरीके की कंट्रीज जो हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं उन पे करें। शायद उनका एक बहुत बड़ा कहना था, उन्होंने कहा था इंडिया इज अ टफ फ्रेंड। तो इंडिया टफ फ्रेंड कहने की क्या वजह रही होगी? मेरे आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? मेरी वजह से वजह यह है क्योंकि भारत से हमने लोगों को भेजा है और 1980 85 90 से उन्होंने अपनी सर्विस इकोनॉमी को डेवलप किया है। तो वो जो सर्विस इकोनॉमी में लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स का डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए मुश्किल है। ये ह्यूमन रिसोर्स का डिस्प्लेसमेंट है इंडिया से एक हाई वैल्यू ह्यूमन रिसोर्स। उस हाई वैल्यू ह्यूमन रिसोर्स के साथ उनको नहीं समझ में आ रहा कि अगर मैंने इनको हटा दिया तो मेरे नासा का क्या होगा, मेरे यहां से मेरी सर्विसेज का क्या होगा। इंडिया ने अगर अपने आप में एक जो है किसी तरीके का इस तरीके का शेल बना लिया कि वो अमेरिका के अगेंस्ट है, तब हम क्या करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है इसका हमारे यहाँ इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? आपने एक और डेवलपमेंट देखा, तमाम स्टूडेंट्स के वीजा भी कैंसिल हो रहे हैं, उन्हें ईमेल करके उनके वीजा कैंसिल किया जा रहा है। देखिए, मैंने वो बात आपसे शुरुआत में जनवरी 20 वाली इशू से मैंने वही शुरुआत वहीं से की। उन्होंने वो देखा कि अब वो टारगेट कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, तो वो इसलिए जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी में अपने एजुकेशन सिस्टम से जिन लोगों की धार तेज कर रहे थे हम उनकी धार तेज ना करें। उनका एक सिस्टम रहा है। ये जो अमेरिका का सिस्टम है वो भी देख लेते हैं एक बार क्या रहा है। अमेरिका ने हमेशा स्कॉलरशिप्स देके पूरी दुनिया से उन सारे लोगों को बुला लिया जो हर एक देश के सबसे अच्छे थे और वो टॉप ब्रेन को उन्होंने अपने यहां से कभी जाने नहीं दिया। उनको जो ग्रीन कार्ड है वो भी मिलने में 15 से 20 साल लगे या नहीं मिला, लेकिन वहां का आदमी होकर के रह गया और वो निकला नहीं। तो वो हमेशा अमेरिका को सर्व करता रहा 300 साल।
जो 300 साल आज सिर्फ लखनऊ की भी जो है उतनी ही हिस्ट्री है जितनी अमेरिका की हिस्ट्री है। उन्होंने उन्हीं 300 सालों में इस कंट्री को इसी तरीके से ग्रेट बनाया, क्योंकि उन्होंने लोगों में जो इंटेलेक्चुअल पावर थी उस इंटेलेक्चुअल पावर को अपने पास रख करके और उसको ग्रेट पर बनाया। ये जिस दिशा में ट्रंप चल रहे हैं, अमेरिका चल रहा है, जी, तो डिजास्टर है। डिजास्टर। आप भारत जैसे मुल्क जो डेवलपिंग कंट्री है, जो एक कंज्यूमर स्टेट है, आप उसका कंपैरिजन चाइना के साथ, यूएयू के साथ करके हम पर टैरिफ इंपोज करते हो। ये आप इसलिए ये देख रहे कौन हैं, सी समझदारी है? नहीं, ये आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप भारत में हैं, लेकिन वो अमेरिका में रहते हुए क्या देखें? पॉलिसी तो ट्रंप ने लगाई है। ट्रंप अपने हिसाब से देख रहे हैं कि मेरे ट्रेड डेफिसिट्स किसके यहां से कितने हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि मैं अभी सबसे लोन लेता चला जा रहा हूं, वो बढ़ता चला जा रहा है। पर ये कोई बॉडी फैट थोड़ी है कि मेरी लंबाई 5 फुट 10 इंच है तो मेरा वजन इतना होना चाहिए, तो इनको इतनी कैलोरी खाना दो, मेरा बाकी खाना रोक दो आप। तो उसमें उन्होंने वही एनालिसिस तो वही की, वाली जो बात हो मैंने गई। आपको वही एनालिसिस बताई, जो हाई वॉल्यूम लो वैल्यू, जो वॉल्यूम ज्यादा है वैल्यू लो थे, उनको उन्होंने अपने हम यहाँ पर किया। इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हम पे इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो जरूर पड़ेगा, कैसे Okay. पड़ेगा देखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर। ऑलराइट, मनीष अग्रवाल मेरे साथ